In this video we are going to learn the consumer equilibrium using IC analysis। अब IC का अगर हम डायग्राम बताएं तो IC आपका होता है इस शेप का इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में ये कैसा होता है, स्लोप डाउनवर्ड, और कैसा होता है ये आपका कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस, ही प्लान हिज एक्सपेंडिचर इन सच अ मैनर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। याद रखिएगा, जब भी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो बीच में इक्वल का साइन जरूर आता है। इक्विलिब्रियम ही वर्ड किससे बना है, आपके इक्वल से। तो यहाँ पे क्या आएगा, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। MRS XY क्या होता है, स्लोप ऑफ IC। IC मीन्स इंडिफरेंस कर्व। इसकी जो शेप है वो किसकी वजह से होती है, MRS की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। PX अपॉन PY बताता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। अभी बजट लाइन क्या होती है, देखिए आप कोई भी कमोडिटी यूज़ करते हैं तो अपनी इनकम की वजह से करते हैं, तो वो क्या है आपका बजट लाइन। IC कैसा है आपका, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कैसा है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिक्लाइनिंग MRS। अगर MRS कम होगा तो ये क्या होगा आपका, ये हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। और इसका मतलब क्या होता है MRS का, कि हम X को ज़्यादा यूज़ करते हैं और किसे सेक्रीफाइस करके, Y को। तो ये चीज़ कॉमन रहती है सभी में ही। फिर आप इसका एग्जांपल देखिए, इनकम कितनी थी आपकी 60, प्राइस जो X के थे वो 2 रुपीज़ थे। अब खुद सोच लीजिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे ये Y है और यहाँ पे क्या है आपका X। मेरे पास 60 रुपये हैं, ये 2 रुपये का एक है और ये 1 रुपये का एक है। मैंने 60 के 60 रुपये इस पर खर्च कर दिए, यहाँ मैंने कुछ भी खर्च नहीं करा। मैंने जब 5 यूनिट इसकी खरीदी X की, तो मेरे कितने रुपए चले गए, 10। यहाँ कितने रह गए मेरे, 50। यहाँ कितने रह गए, 10। तो कितने हो गए, 20। कितने रह गए मेरे पास, 40। यहाँ मैंने 15 करे तो कितने रुपए खर्च हो गए मेरे, 30। बचे कितने, 30। तो ये 1 रुपये की यूनिट थी। इस तरह से हमने ये पूरा यूनिट यहाँ पे कंज्यूम कर ली। मतलब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो हमने 60 रुपये हैं वो हर लेवल पर हमने पूरे कंज्यूम करे हैं। तभी आपका डायग्राम ये बनता है। डायग्राम किस तरह से बनता है, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये क्या है, ये आपकी बजट लाइन है। ये क्या है आपकी बजट लाइन, और इसी के ऊपर क्या बनती है आपकी, यहाँ पे ये IC बनता है। और IC ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट E, ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम। पॉइंट E क्या बताता है कि MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ये बजट लाइन क्या है आपकी, P और Q है। PQ क्या है आपकी बजट लाइन, जो शो करता है कंज्यूमर किसे सेक्रीफाइस कर रहा है, गुड Y को, किस चीज़ के लिए, गुड X के लिए। IC कॉन्वेक्स क्यों होता है, अगर आप इतना भी लिख के आएंगे कि MRS के कम होने की वजह से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, जिसमें हम हमेशा किसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, Y को, किसके लिए, X के लिए। ये कंडीशन आपकी पॉइंट इसमें बैठता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम सिर्फ पॉइंट E पे ही क्यों है, B और A पे क्यों नहीं है। देखिए, दो आपके सेक्शन में 2 पॉइंट आते हैं, एक आता है अटेनेबल, एक आता है नॉन अटेनेबल। जो इस लाइन के अंदर हैं वो क्या है आपके अटेनेबल, जो इससे बाहर है वो क्या होते हैं, नॉन अटेनेबल। पॉइंट E क्यों है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ये कंडीशन आपकी पॉइंट E पे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। पॉइंट A पे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का। आपके पास पैसा तो था मगर आपने पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करा। पॉइंट B, ये तो हमारे बजट से ही बाहर है। किस कंडीशन में है ये, नॉन टेनेबल कॉम्बिनेशंस में। तो कहा पॉइंट A जो है, इसमें हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए अपने रिसोर्सेज का, जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। पॉइंट B हमारा किसके अंदर आता है, नॉन टेनेबल कॉम्बिनेशंस के अंदर आता है। और पॉइंट E कहाँ है, जहाँ आपकी ये सिचुएशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए, MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। अब देख लीजिए, ग्रेटर देन का मतलब है यहाँ पे हमेशा हम फेवर करेंगे X का। आप खुद सोच लीजिए, इसे आप लिखेंगे, कंज्यूमर ज़्यादा पैसा किस पे खर्च कर रहा है, यहाँ पे X पे, और कम किस पे कर रहा है, Y पे। डायग्राम एक बार बना के देखते हैं तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि जैसे हमने कहा कि MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। आपको पता होना चाहिए कि जो डायग्राम आप बनाएंगे, यहाँ पे आपका X रहेगा, यहाँ पे आपका Y है। आप डायग्राम इस तरह से बना लीजिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि हमने किसे कम करा, यहाँ पे X को, किसे बढ़ाया हम, सॉरी Y को कम करा, किसे बढ़ा दिया हमने, X को। तो ये जो पॉइंट था ये A से कहाँ हुआ, B। तो कैसा पॉइंट आया ये आपका, डाउनवर्ड। कैसा आया, डाउनवर्ड। तो एक चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि ये हमेशा किसके फेवर में, आपके X के। हम कह रहे हैं MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY। अब डायग्राम देख लीजिए, आप एक लाइन तो लिख ही सकते हैं, कंज्यूमर पैसा किस पे कम खर्च कर रहा है, X पे। यहाँ पे लिखा Y और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, X। अब देखिए हम किसे कम कर रहे हैं यहाँ पे, X के लिए, X को कम कर रहे हैं किसके लिए, Y के लिए। पहले पॉइंट आपका ये था
और यहाँ पे पॉइंट किसका हो गया आपका बी, आपको दिखाई दे भी रहा होगा। इस कंडीशन में हम एक्स का कंजप्शन कर रहे हैं तो हमने एक्स यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ पे क्या करा हमने एक्स को कम कर दिया। तो ये कैसा है आपका, ये यहाँ पे किस तरह का रहा, यहाँ पे अपवर्ड, कैसा रहा अपवर्ड। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई भी है, देख लीजिए। यहाँ कहा कि जब ये कंडीशन आपकी होती है एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इसने क्या कहा, ज़्यादा यूनिट किसकी खर्च कर रहा है, एक्स की, और ज़्यादा सेक्रीफाइस किसे कर रहा है, वाई को। तो ये इंडिकेट कर रहा है कंज्यूमर बाय करेगा एक्स को और कम किसे करेगा, वाई को। ये कंटिन्यू करता रहेगा जब तक ये पॉइंट आपका इक्वल नहीं होता। ये डाउनवर्ड है और ये कौन सा होगा आपका अपवर्ड।